अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स की समरी के बारे में। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें से पहले नंबर पर आता है रोस्टिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड रिडक्शन। ये जो 5 टॉपिक्स हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं इस चैप्टर में, तो इन टॉपिक्स को हम अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि इंट्रोडक्शन में क्या कहता है। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर एलिमेंट्स फ्रॉम देयर ओरस। ओरस आर नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंसेस दैट कंटेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन मतलब यही होता है कि जब हम जमीन से एलिमेंट्स निकालते हैं, लाइक अगर हमें कोई, आप एग्जांपल ले लो, हमें गोल्ड निकालना है ज़मीन से। ठीक, गोल्ड निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम मटेरियल्स निकालेंगे ज़मीन से, लाइक यहाँ पर रॉ मटेरियल्स होंगे, उन्हीं को हम ओरस कहते हैं। ठीक, जब हम वो ओरस निकालेंगे ज़मीन से, ठीक, अब उन ओरस से निकालना है हमें क्या? गोल्ड। गोल्ड निकालने के लिए हमें उसको प्यूरीफाई करना होगा, लाइक अलग अलग करना होगा। लाइक गोल्ड अलग निकालेंगे, जिंक अलग निकालेंगे, ये अलग नहीं होते हैं। लाइक गोल्ड अगर हम निकालेंगे ज़मीन से, वो अलग नहीं रहेगा ज़मीन में, वो एक साथ रहते हैं। बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो चिपके होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इन्हीं एलिमेंट्स को हमें अलग अलग करने के लिए आइसोलेशन की मदद होती है, लाइक इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर क्या कहता है ये सेकंड पैराग्राफ में? द फिजिकल मेथड इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूड रोस्टिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो ये जो आइसोलेशन होता है, लाइक फिजिकल मेथड, जो हम फिजिकल मेथड यूज़ करते हैं उन पे एलिमेंट्स को अलग अलग करते हैं, लाइक ओरस को हमें अलग अलग करना है। ओरस में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए क्या क्या फिजिकल मेथड्स हम यूज़ करते हैं? सबसे पहला होता है रोस्टिंग। ये आप याद रखना, रोस्टिंग होता है। दूसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन। ये जो 3 मेथड्स होते हैं इनसे हम अलग अलग करते हैं एलिमेंट्स को, लाइक ये क्या होता है? ये फिजिकल मेथड होते हैं। अब आता है बात केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड्स में क्या क्या करते हैं हम? सबसे पहले करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा होता है रिडक्शन, तीसरा होता है प्रेसिपिटेशन। ठीक, ये टोटल 6 मेथड्स होते हैं। 3 होते हैं फिजिकल मेथड्स, 3 होते हैं केमिकल मेथड्स। ये आप ये मेथड्स याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक, रोस्टिंग में क्या होता है? लाइक जब हम पहले ओर निकालते हैं, ठीक, जमीन से हमने ओर निकाला, अब हम उसको क्या करते हैं? एक कंटेनर में रखते हैं, बहुत बड़ा कंटेनर होता है, उसको में रखते हैं, फिर उसको नीचे से हीट करते हैं। ठीक, उसी हीटिंग को हम बोलते हैं रोस्टिंग। सबसे पहले यही प्रोसेस होती है, लाइक रोस्टिंग सबसे पहले होती है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट द ओर इनटू मोर रिएक्टिव फॉर्म। ठीक, जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं, लाइक जब हम इसको हीट करते हैं, तो ये इसमें जो ये एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनते हैं? वो ज़्यादा रिएक्टिव बनते हैं। रिएक्टिव इन द सेंस कि वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, या तो चिपकेंगे या तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एलिमेंट्स। द टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द रोस्टिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ओर बीइंग ट्रीटेड। ठीक, जितना हम टेम्परेचर देते हैं वो हम इसी बेसिस पे देते हैं कि हमारे पास कौन सा ये ओर है। ठीक, ओरस भी अलग अलग किस्म के होते हैं, लाइक एक किस्म के ओरस में होंगे मेटल्स, एक किस्म के ओरस में होंगे जिंक, ऐसा ही होता है। लाइक अलग अलग ओरस होते हैं। हम उसी हिसाब से, जिस हिसाब का ओर हम निकाल रहे हैं उसी हिसाब से हम टेम्परेचर देते हैं, फिर उसी हिसाब से वो इम्प्योरिटीज उससे निकल जाते हैं। आई होप ये रोस्टिंग आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन इज द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब जो दूसरा प्रोसेस है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? लाइक सबसे पहले हमने ओर निकाला, उसको सबसे पहले रोस्ट किया। ठीक, पहले तो सबसे पहले हमने उसको हीट किया, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। फिर क्या करते हैं हम? फिर यहाँ पर हम मैग्नेट लाते हैं, हम ऊपर से ऐसे मैग्नेट लाते हैं। ठीक, मैग्नेट को इसमें डालते हैं, फिर क्या करते हैं कि मैग्नेट को एक दूसरे से यहाँ साइड में लगाते हैं। ठीक, फिर क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक अगर मेटल होगा इसमें तो चिपकेगा किसके साथ? मैग्नेट के साथ। उससे क्या होगा कि जो ये मेटल्स होंगे वो इससे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे जल्दी से। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। अब जो तीसरा टॉपिक होता है वो क्या है? फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या होता है? फ्रॉथ फ्लोटेशन इज द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज। अब ये हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? लाइक आपने साइंस क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक, वहाँ पर बताया जाता है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक क्या होता है कि जो, लाइक अगर हमारे पास ये हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ये आप पहले याद रखो। हाइड्रो मतलब होता है वाटर,
ठीक। अब फोबिक क्या होता है? फोबिक होता है कि इससे दूर भाग जाता है, वाटर से दूर भाग जाता है। फिलिक क्या होता है? फिलिक ये होता है कि वाटर के साथ चिपक जाता है। ठीक। अब यहाँ पर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक की जो एग्जांपल है, लाइक यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर हम वाटर लेंगे, वाटर का गिलास ले लेंगे, ठीक, उसमें वाटर रखेंगे यहाँ पर, ठीक, फिर क्या करेंगे, ऊपर से फिर हम ऑयल डालेंगे, ठीक, जो वो ऑयल होगा वो इसके साथ नहीं मिक्स होगा, लाइक वाटर के साथ वो मिक्स नहीं होगा, वो ऊपर ही रहेगा, वो फ्लोट करेगा, जो ऑयल होगा वो फ्लोट करेगा। इसका मतलब ये क्या प्रोसेस हुई? ये हो गई हाइड्रोफोबिक। ठीक। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। ऐसे ही अगर हम सॉल्ट लेंगे या हम फिर शुगर लेंगे, इसमें वाटर में डालेंगे तो वो इसके साथ मिक्सचर होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी को हम फ्रॉथ फ्लोटेशन कहते हैं। लाइक अगर हम ये फ्रॉथ फ्लोटेशन किस लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक जब हमारे पास एक ओर होता है तो उसमें हम वाटर डालते हैं, फिर क्या होता है कि जो हाइड्रोफोबिक होता है वो ऊपर चढ़ जाता है, लाइक वो अपर लायर में आ जाता है, जो वाटर होता है वो नीचे आ जाता है, और जो ये गंदगी होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो कहाँ आ जाती हैं? ऊपर आ जाती हैं, फिर हम उनको अच्छे से जल्दी से निकाल सकते हैं। आई होप ये फ्रॉथ फ्लोटेशन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग द एलिमेंट्स टू बी सेपरेटेड। अब बात आती है इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? लाइक सबसे पहला बात, ये वर्ड है जो इलेक्ट्रो मतलब होता है पावर, लाइक करंट। जब हम करंट पास करते हैं, ठीक, यहाँ पर हमारे पास जो ओर है उसमें हम करंट पास करेंगे, उससे क्या होगा कि जो प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जहाँ जहाँ ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, लाइक क्या होता है कि अगर हमारे पास ओर है, यहाँ पर मेटल है इसमें, तो वो मेटल क्या है? वो कंडक्ट करेगा इस इलेक्ट्रिकल करंट को। ठीक। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर मेटल है, तो हम उसको जल्दी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये इलेक्ट्रोलिसिस भी आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या कहता है? रिडक्शन इज द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। ठीक। रिडक्शन में क्या कहता है कि अगर जो एलिमेंट्स हैं, लाइक यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, और में दो एलिमेंट्स हैं, एक ये एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। ठीक। अगर ये जब हम इसको रिडक्शन करवाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो इनकी रिएक्टिविटी होती है, या तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, या तो वो एक दूसरे के साथ भाग जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक। तो उस हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं कि इसको अलग कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक। इन समरी अगर हम कहेंगे आखिर पर, तो क्या होता है कि जो आइसोलेशन होता है, आइसोलेशन इसीलिए हम पढ़ते हैं कि जो हम ओरस निकालते हैं ज़मीन से, उनको हमें प्यूरीफाई करने के लिए आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर गाइस आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।